हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार में चुन्नट डालना बताऊंगी जो बेल्ट में हम अटैच करते हैं सलवार के घेर को। तो ये देखो, ये बेल्ट है हमारी सलवार की। यहाँ पे बीच का जॉइंट है, ये बीच का सेंटर है जो बेल्ट का होता है, और ये आगे की तरफ का है बेल्ट का। तो हम आगे की तरफ से बेल्ट को अटैच करना शुरू करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे हम रखेंगे कपड़ा, इस पे ये कली वाला कपड़ा है और नीचे ये बेल्ट वाला कपड़ा, इसके ऊपर हम ये रखेंगे कली वाले कपड़े को। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई हम कम से कम 1.5 या 2 इंच की दूरी तक हम सीधी लेके आएंगे, ऐसे इतनी दूरी पर हम लेके आएंगे। उसके बाद हम 1-1.5 इंच की दूरी पे हम गैप करते हुए चुन्नट डालेंगे। जैसे यहाँ से अगर आप पहली बार डाल रहे हैं या इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप निशान लगा लो। यहाँ से जहाँ पे हमने सिलाई रोकी है इसके आगे हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऐसे एक निशान तो ये इधर से स्टार्ट करके ये इधर हो गया, और ये 1.5 इंच यहाँ पे हो गया, और ये 1.5 इंच इधर हो गया। तो जो ये घेर है, जो ये बेल्ट का बीच वाला हिस्सा है, सेंटर पॉइंट है, जो इस कली वाले का कपड़े का इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला है जो बीच का हिस्सा है, इस वाले को हमें यहाँ पे करेंगे अटैच। तो यहाँ पे भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, इस वाले कली वाले कपड़े को इस बेल्ट वाले सेंटर से ज़्यादा रखना है, ताकि हम यहाँ पे भी एक चुन्नट डाल सके, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे इस सिलाई से, और ये चुन्नट ये कली वाला कपड़ा इतना एक्स्ट्रा छोड़ के हम जितना भी ये घेर बचा है इस घेर को हमें इस बेल्ट पे अटैच करना है। और कितनी दूरी पर करना है, हमारी जो ये बेल्ट है यहाँ से शुरू करके, और ये कम से कम भी 10-11 इंच तक होनी चाहिए। यहाँ तक 10-11 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए हमें। कितनी भी भारी सलवार बनानी हो, कितना भी घेर हो कपड़े का कली का इसका, तो हमें सारी चुन्नटें 10 इंच के अंदर ही डालनी है। 10-11 हो जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा है, हैवी कपड़ा है, तो हम चुन्नटों को और भी ज़्यादा गहरा कर देंगे। अगर हमारा कम घेर है सलवार का इस कपड़े का, तो हम 1-1.5 इंच की दूरी पर भी ऐसे ऐसे निशान लगा के तो हम चुन्नट डाल सकते हैं। जैसे इसको हम पकड़ेंगे, इस निशान को, और इस निशान तक लेके जाएंगे ऐसे। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये कपड़ा है ये नीचे की तरफ से अंदर की तरफ ना जाए, ये बिल्कुल इस बेल्ट वाले कपड़े के बराबर आना चाहिए। किसी भी पिन से हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधी निशान इस पे बेल्ट पे। ये कपड़ा नीचे वाला अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो टेढ़ी टेढ़ी हो जाएंगी सारी चुन्नटें। तो हम थोड़ा सा सिलाई चलाएंगे इस पे, फिर उठा के जैसे आपने आगे तक निशान लगा रखे हैं तो उन्हीं निशानों को ऐसे उठा के पकड़ पकड़ के और उन्हीं निशानों को ऐसे ले जाएं। उससे क्या होगा कि एक तो बराबर चुन्नटें डलेंगी, आगे पीछे छोटी बड़ी चुन्नटें नहीं होंगी। फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा करते करते, तो आप अपने अंदाजे से ही उठा सकते हैं इनको, निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे अंदाजे से ऐसे उठाओ कपड़े को और ऐसे अंदर की तरफ ले जाओ। पिन से हमेशा ऐसे करना है, नहीं तो ये चुन्नटें नीचे की तरफ चली जाएंगी। और इस बेल्ट में ये ध्यान रखना है, इसको खींचते रहना है ताकि इस बेल्ट में कोई झोल ना आए, कोई चुन्नट ना पड़े। चुन्नट सिर्फ ऊपर वाले कपड़े की होनी चाहिए, नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ये चुन्नटें भी हम कई तरह से डालते हैं। कोई तो बेल्ट को पहले सील लेता है और तैयार करके बेल्ट को पूरा, और उसके बाद चुन्नटें डालते हैं। तो कोई किसी तरह करता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो इसमें यह है कि बेल्ट वाला कपड़ा ज़्यादा बार बार आता नहीं अगर हम ऐसे चुन्नट डालते हैं तो। सीलने के बाद फिर वो दिक्कत हो जाती है। आदत पड़ने के ऊपर है, जैसी आपकी आदत पड़ जाए वही अच्छा है जैसा भी। तो मैं सीधे तरीके से ही समझा रही हूँ आपको।
ताकि आपको डालने में शुरू में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे हम चुन्नटे पकड़ते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये जहाँ तक सुई अंदर की तरफ हमें करके ये पुर्जा उठाना है, हमें सुई हमेशा नीचे करके जब ये ऊपर की तरफ उठाना है। और इस पिन को हम सुई तक अटैच कर लेंगे जहाँ तक सुई आती है हमारी। प्लेटों को बराबर रखने का ध्यान रखना है बस, ताकि नीचे की तरफ ना जाए, नहीं तो निकल जाएगी सारी प्लेटें सिलाई में से। कितना भी हैवी सलवार हो, कितनी भी कुछ हो, प्लेटें हमेशा 10-11 इंच के अंदर ही डलेंगी। उससे ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं आएंगी प्लेटें। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा गहरी प्लेटें डाल दो, और कम कपड़ा है तो थोड़ी सी कम कम डाल दो। 1-1 इंच पे भी डाल सकते हैं अगर कम कपड़ा है तो। ये ज़्यादा भारी सलवार नहीं है, कॉटन की है, गर्मी की, तो ये ज़्यादा भारी नहीं बनानी थी। तो इसकी प्लेटें देखो बिल्कुल 9 इंच तक ही करी है मैंने, क्योंकि आगे हमें ये देखना है कि बीच का सेंटर पॉइंट है जो बेल्ट का, उससे कितना बचा है। ये ऐसे करते हुए ये इतना एक्स्ट्रा है, 2 इंच ये सेंटर पॉइंट है, और ये इस कली वाला कपड़ा है, तो इतना ही रखना है हमें। अभी ये जो बेल्ट का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमें आके मशीन रोक देनी है। इससे 1-2 इंच पहले मशीन रोक के फिर इस वाले कपड़े की चुन्नट जो है वो हम ऐसे डाल देंगे। इसका मुंह उस तरफ कर देंगे चुन्नट का, जैसे वो इधर इधर लेके आ रहे थे हम चुन्नटों का, तो इसका एक चुन्नट का मुंह साइड कर देंगे। जो ये सिलाई है, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई मिलनी चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टेढ़ा आसन हो जाएगा। ये बिल्कुल बीच सेंटर होना चाहिए दोनों का। यहाँ से चुन्नट टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऊंची नीची। अभी ये इस तरफ वाली चुन्नट, ये इस तरफ मुंह कर दिया इसका चुन्नट का, एक उस साइड हो गया और ये इस साइड हो गया। ये बीच का सेंटर पॉइंट है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ की प्लेटें डाल ली हैं इसमें सलवार में। तो ये देखिए यहाँ पे बीच में इतना गैप होना चाहिए, नहीं तो ये दोनों तरफ की चुन्नटें अगर हम पास पास में डाल देंगे तो बिल्कुल पैरों के बीच में आ जाती हैं सारी चुन्नटें। अभी ये दोनों की देख के चुन्नटें ये सारी ही 15 इंच के अंदर दोनों की तरफ की प्लेटें आ गई है। ये देखो, इस वाली इधर वाले पैर की प्लेटों का मुँह इस साइड है और इस वाली प्लेटों का मुंह इस साइड है। आमने सामने प्लेटें होती हैं इनकी दोनों तरफ की। तो ऐसे डालनी है प्लेटें। तो ऊपर मैंने ये जॉइंट कर दी है बेल्ट भी, और बेल्ट की जो लंबाई है ये 4.5 इंच होनी चाहिए। कोई कोई 5 भी रख लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लंबी बेल्ट नहीं होनी चाहिए। छोटी बेल्ट ही अच्छी लगती है, नहीं तो फिर वो नीचे घुटनों में आ जाती है। तो ये देखो ये प्लेटें आपको कैसी लगी। अगर हम बराबर दूरी पे डालेंगे तो बिल्कुल समान दूरी पे डलेंगी प्लेटें, जैसे डली हुई हैं। कोई भी छोटी बड़ी या चौड़ी और या भीड़ी कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल बराबर डली हुई है। ये देखो कैसी लग रही हैं, देखो। और बैक की तरफ ये ऐसे आ जाएंगी दोनों प्लेटें। ये देखो, ये जो सेंटर की सिलाई है और ये सेंटर की सिलाई है दोनों की,
और इसके एक तरफ इधर है प्लेटें और एक इधर है, ये 2 प्लेटें होती हैं बस पीछे, ज़्यादा प्लेटें पीछे नहीं डालनी। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी सलवार में प्लेटें डालना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक यू।